हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक साहिब ज़रूरत इंसान थे। अल्लाह ने आपको हर किस्म के माल से नवाजा था, मसलन जानवर, मवेशी, गुलाम, औलाद की कसरत। गर्ज़ के अल्लाह ने आपको हर चीज़ कसरत से अता कर रखी थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी में कोई कोताही ना करते। आप इस कदर मेहमान नवाज थे कि जब तक 10 गरीब मस्कीन मुसाफिरों को खाना ना खिलाते खुद ना खाते, और इसके अलावा हमेशा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते। रवायात में है कि आपकी इबादत और रियाजत और बंदगी को देखकर फरिश्ते भी ताज्जुब किया करते थे। एक दिन मलाइका ने बारगाहे रबूबियत में अर्ज़ की कि या बारी ताला, तेरा जो बंदा अय्यूब तेरी इस कदर इबादत करता है और तेरी बंदगी में लगा रहता है, ये सब इसलिए कि अल्लाह ने इसे बहुत कसीर माल मवेशी और औलाद अता की है और दुनिया में हर किस्म के आराम से रखा हुआ है, और इन्हें कोई गम परेशानी नहीं है और ना ही कोई फ़िक्र है किसी तरह की। तो इसके बायस वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इबादत में लगे रहते हैं कि इनसे ये सब छीन ना लिया जाए। चुनाचा अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि अय्यूब की इबादत तो बंदगी महज मेरी रज़ा और खुशनुदी के लिए है, ना कि माल और औलाद की हमेशगी के लिए। अगर मैं इसे रंज मुसीबत और अफलास व तंगदस्ती में डालूँगा तो भी वो कोई शिकायत ज़ुबान पर ना लाएगा और इससे भी बढ़कर सब्र शुक्र का मुजाहरा करेगा और मेरी रज़ा में राज़ी रहेगा। इसके बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश का दौर शुरू हुआ। पहले नुकसान मालो असबाब में हुआ, बाद इसके यकायक सारी चीज़ें जाती रहीं। औलाद इनकी छत के नीचे दब कर मर गई और 40,000 मवेशी, भेड़, बकरी, गाय, ऊँट, घोड़े, हाथी जितने थे सब के सब मर गए। पासबानों ने आके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खबर दी आप इबादत में मशगूल थे। बाद फरागत वो बोले, हज़रत आपकी भेड़ बकरियां मैदानों में जितनी थी वैफ से आतिश आई और इन सब को जला गई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो मैं क्या करूं, जिसकी थी सो ले गया, और फिर इबादत में मशगूल हो गए। बाद इसके चरवाहे ने आके खबर दी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक आग आपकी सब गाय बैलों को जला गई। आप इसी तरह इबादत में मशगूल रहे। अलगर्ज़ के बारी बारी हर चीज़ गई। शुतरबानों ने ऊँटों के मरने की खबर दी तो साइसों ने घोड़ों के जल जाने का वाक़या बयान किया। आपने यही कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, रज़ाए इलाही यही है। दूसरे दिन एक आग ने आपका सारा घर जला दिया, तब भी आप इबादत में मसरूफ़ रहे। लोगों ने कहा कि हज़रत अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ कीजिए कि हर चीज़ ख़त्म हो गई है। तो आपने फरमाया कि अभी जान बाकी है, सो जो है बेहतर है, इसी में अल्लाह की रज़ा है तो यही सही। मैं कैसे इससे शिकवा करूं कि मैं तो अपनी जान का भी मालिक नहीं हूं, ये भी इसी की इमानत है। सो अगर वो ये भी वापस मांग ले तो मैं राज़ी ब रज़ा इसके हवाले कर दूंगा, वरना जब तक है मैं इसी का शुक्र अदा करता रहूँगा और इसकी इबादत और फरमाबरदारी में कोताही ना करूँगा। कुछ दिन गुजरे कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक बीमारी ने आ घेरा। मर्ज़ की शिद्दत इतनी थी कि उससे पूरा जिस्म गलने सड़ने लगा। बाज़ रवायात में है कि ये चेचक का मर्ज़ था जो शिद्दत इख्तियार कर गया। बावजूद इस कदर शदीद बीमारी और तकलीफ़ के भी आप अल्लाह की इबादत में कोताही ना करते, बल्कि और भी ज़्यादा अल्लाह की इबादत करते और इस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते ना थकते। लोग कहते हैं कि ए अय्यूब, तू अब भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि जिसने तुझे इस हाल में पहुंचा दिया कि तेरा सब कुछ जाता रहा, बीमारी ने तुझे तन्हा कर दिया कि कोई तेरे करीब बैठने से भी डरता है कि कहीं ये बीमारी इसे ना लग जाए। तब आप कहते कि जिस अल्लाह ने इतने सालों तक खुशहाल रखा, सेहत व कुव्वत, घर बार, माल व औलाद दिए रखा, अब अगर वो मुझे इस हाल में रख रहा है तो क्या मैं इससे शिकवा करूं? क्या ये इन तमाम नेमतों की नाशुक्री ना होगी जो इसने मुझे अता किए रखी थी? अगर इतना अरसा वो मुझे खुशहाल रख सकता है तो इसे कुदरत है कि वो मुझे कुछ अरसा बदहाल भी किए रखे, और मैं हर हाल में इससे राज़ी हूँ और इसे राज़ी करने के लिए हमेशा इसकी इबादत और फरमाबरदारी में लगा रहूँगा।
हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसी हालत में अल्लाह की इबादत और ज़िक्र और तस्बीहात में मशगूल रहते, यहाँ तक कि आप एक ही जगह पड़े रहते, उठने बैठने और चलने फिरने, यहाँ तक कि हिलने जुलने की ताकत भी ना रही। सब अजीज़ व अक़ारब आपसे नफ़रत का इजहार करने लगे, सब रिश्तेदार छोड़कर चले गए, सिर्फ आपकी बीवी आपके साथ रह गईं जो हर वक्त आपकी खिदमत में लगी रहती। चुनाचा इसी हालत में 7 बरस का ज़माना बीत गया। हदीस शरीफ में आता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 बरस इस मर्ज़ में गिरफ्तार रहे। तमाम बदन में कीड़े पड़ गए थे। इनकी बदबू से महल्ले वाले तनफ़र करते और कहते कि हम इनकी बदबू से महल्ले में नहीं रह सकते और हम डर रहे हैं कि खुदा न खास्ता इनकी बीमारी अगर हम में सरायत कर गई तो हम मारे जाएंगे। आपकी खिदमत में सिर्फ आपकी बीवी आपके साथ थी। बाज़ रवायात में है कि आपकी एक बीवी और 2 शागिर्द आपके साथ थे। कुछ अरसा साथ रहने के बाद वो 2 शागिर्द भी आपको छोड़कर चले गए, बस सिर्फ आपकी बीवी आपके साथ खिदमत में लगी रही। वो हर रोज़ इन्हें अकेला छोड़कर गांव में आती, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करती और इससे जो कुछ खाने को मिलता वो ले आती और फिर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगी रहती और कभी रंज का इजहार न करती बल्कि सब्र शुक्र से सब काम सर अंजाम देती। एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी अपनी आदत के मुवाफ़िक गांव की तरफ निकल गईं और इस दिन ऐसा हुआ कि इन्हें किसी ने मजदूरी के लिए न बुलाया और वो इंतज़ार करती रहीं। इसी तरह शाम हो गई। फिर वो बीबी हैरान और परेशान और मायूसी की हालत में ये सोचती हुई वापस मुड़ी कि आज मैं अपने शोहर को क्या खिलाऊंगी और खाली हाथ किस तरह इनके पास जाऊंगी। फिर अर्ज़ की कि या अल्लाह, तू ही अब मेरा पुरसाने हाल है, तू ही मेरी मदद फरमा। और वहाँ से एक काफिरा औरत के पास गई और इससे कहा कि ए बीबी, मेरा शोहर बीमार है और वो अकेला है, मुझे खौफ है कि कोई मूज़ी जानवर या दरिंदा इसे नुकसान न पहुँचा दे। मेरे पास खाने पकाने को कुछ नहीं है और मैं खाली हाथ भी नहीं जा सकती। तुम मुझे कुछ अनायत कर दो तो मैं खाने के लिए कुछ ले जा सकूं और इसके बदले मैं कल तुम्हारे यहाँ मजदूरी कर लूँगी, या जो मजदूरी मिली वो करके मैं इसमें से तुम्हारा कर्ज अदा कर दूँगी। तब वो औरत बोली कि मेरा कुछ काम नहीं है और मैं तुम्हारा एतबार क्यों करूँ, क्या खबर तुम कल आओ ही ना, तो मैं वापस किससे लूँगी। हाँ, मगर मुझे तुम्हारे सर के बाल बहुत पसंद आए हैं, सो अगर इनमें से कुछ हिस्सा मुझे काट कर दे दो तो मैं तुम्हें खाने को कुछ दे सकती हूँ या इनकी कीमत अदा कर दूँगी, तो तुम खाने के लिए कुछ ले लेना। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी खाना लिए बिना घर नहीं जाना चाहती थी, सो नाचार इसकी बात मान ली और बालों के इवज़ खाना खरीद लिया और वापस घर की तरफ रवाना हो ली। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म हुआ कि उनकी बीवी अपने बालों के इवज़ उनके लिए खाना लेके आई है, तो ये सुनकर बहुत रोए और कहने लगे कि इलाही, तुझे ही मालूम है मेरे गुनाहों की खबर, सो अगर ये मेरे किसी जुर्म या ख़ता की सज़ा है तो मैं तुझसे माफ़ी तलब करता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन और परेशान हाल हुए और रोते रहे। आप अलैहिस्सलाम अपनी बीमारी के 18 बरसों में कभी ऐसा ना रोए थे। तब आपने बारगाहे इलाही में फरियाद की कि इलाही, मुझे सख्त तकलीफ़ है और बेशक तू ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम बहुक्म रब्बी आपके पास आए और कहा कि अय्यूब, गम ना करो, तुम्हारी आजमाइश का वक्त ख़त्म हुआ और अब अल्लाह तुम्हें पहले से कई गुना बढ़कर नवाजेगा और तुमने सब्र किया और शुक्र करने वालों में से हुए और कामयाबी हासिल की। बस अब वक्त आ गया है कि फिर से अल्लाह की रहमत से सेहत व तंदुरुस्ती और खुशहाली का वक्त देखो। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को उठने का कहा। हज़रत अय्यूब बोले कि ए जिब्राईल, बताओ तो मैं कैसे उठूं कि इस बीमारी से ताकत हिलने और हरकत करने की भी नहीं, मैं खुद को भी नहीं उठा पाता। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपना पाँव ज़मीन पर मारें। चुनाचा पाँव ज़मीन पर मारने से ज़मीन से एक चश्मा निकला। तब कहा कि अब आप इसमें गुस्ल करें और पानी पिएं, यहाँ से अल्लाह ने चाहा तो भले चंगे हो जाएंगे। चुनाचा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस पानी से गुस्ल किया और पानी पिया भी तो अल्लाह के हुक्म और फजल से बिल्कुल ठीक हो गए और हुस्न ऐसे जैसे 14वीं का चाँद, और एक चादर बहित से लाकर आपको उड़ा दी गई
اور آپ وہاں سے اٹھ کر قریب کے ایک پل پر بیٹھ گئے۔ آپ کی بیوی جو محنت مزدوری کرنے کے لیے گاؤں گئی ہوئی تھی، واپسی پر آپ کے لیے کھانا لے کر آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ درخت کے نیچے حضرت ایوب علیہ السلام نہیں ہیں تو بہت رنجیدہ اور غمگین ہوئی اور آہوزاری کرنے لگی کہ اب کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں، کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس میدان میں کوئی انسان بھی نہیں جس سے کچھ خبر گیری کر سکوں۔ الغرض روتی، گریہ زاری کرتی، اسی طرح میدان میں چاروں طرف دوڑتی اور نگاہ دوڑاتی پھرتی کہ شاید کہیں نظر آ جائیں یا کچھ خبر مل جائے۔ تبھی قریب سے حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا، اے بی بی، بتاؤ تو صحیح کیوں روتی ہو؟ تب وہ کہنے لگی کہ اے نیک بزرگ، یہاں پر میرا شوہر تھا، میں گاؤں میں مزدوری کے لیے گئی تھی تاکہ ان کے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ ابھی جب واپس آئی ہوں تو ان کو اپنی جگہ پر نہیں پا رہی۔ تم کوئی نیک فرشتے لگتے ہو، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، بس تم ہی میری مدد کرو گے ایوب کو ڈھونڈنے میں کہ اس میدان میں اللہ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اچھا بھلا بتاؤ تو وہ کیسا نظر آتا تھا کہ پہچان کر سکوں۔ تب بی بی نے کہا، اے نیک بزرگ، جب وہ جوانی اور تندرستی اور خوشحالی کے دور میں تھا تب وہ بالکل تمہارے جیسا ہی دکھتا تھا، لیکن ابھی بیماری اور ضعیفی نے اس کے خدخال کو بدل دیا، جسم کا گوشت تک کیڑوں نے کھا لیا تھا، اب تو وہ بالکل ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور اپنی بیوی سے فرمایا کہ غور سے دیکھ، میں ہی ایوب ہوں۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں جبرائیل علیہ السلام کی آمد سے لے کر چشمے میں غسل کرنے اور اپنے مکمل طور پر صحت یاب ہونے تک کی ساری بات بیان کی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا صبر پسند آیا ہے، سو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میری تمام املاک جو مجھ سے چھن گئی تھی اور وہ اتنی ہی اور بھی عطا کرے گا، اور انہیں مہر نبوت بھی دکھائی۔ تب بی بی کو یقین ہوا کہ یہی ایوب علیہ السلام ہیں۔ تب وہ آپ کے قریب آئیں اور ایک دوسرے سے خوشی سے ملے، اور اس کے بعد ایوب علیہ السلام واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ تب اللہ نے آپ سے کیا وعدہ پورا فرمایا، آپ کا مال و اسباب، جانور، مویشی، گھر بار سب واپس عطا کیا، اور جتنا پہلے تھا اپنی قدرت سے اس سے دوگنا زیادہ عطا کیا۔ آپ کے غلام، رشتہ دار، محلے والے جو بیماری میں آپ سے نفرت کرنے لگے تھے سب واپس آ گئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے ایسا ہی تھا اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ تب جبرائیل علیہ السلام اللہ کو حکم لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے ایوب، اپنی بیوی رحیمہ کو ہرگز رنج نہ دے اور نہ کوئی تکلیف پہنچا۔ وہ تیری بیماری میں تیرے ساتھ رہی، جب سب نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا وہ خدمت بجا لانے میں کبھی کوئی کوتاہی نہ کرتی، وہ تیرے ساتھ صبر و شکر کرنے والوں میں سے ہوئی، بس تو اسے اپنی رفیق جان سمجھ اور پہلے کی نسبت زیادہ پیار و محبت والا معاملہ اس کے ساتھ رواں رکھ۔ بیماری اور بدحالی کے بعد جب پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو نوازا تو آپ اور بھی رغبت سے اللہ کی عبادت کرتے اور پیغام حق لوگوں تک پہنچاتے، اور اسی طرح 48 سال کا عرصہ گزرا اور پھر آپ کی وفات ہوئی۔ بے شک اللہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو مختلف آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔